वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कंटिनेंट। आपको बताना है इंडिया किस कंटिनेंट में आता है। ऑप्शन है आपके पास एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर एंटार्क्टिका। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की कि इस कंटिनेंट में आता है इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज एशिया। दोस्तों याद रखें कि दुनिया में 7 कंटिनेंट्स है और इन 7 कंटिनेंट्स में सबसे बड़ा एशिया है। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों याद रखें कि एशिया में दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 59.54% रहते हैं, और जो बाकी हैं जिसमें दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे है यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, 5वें नंबर पे है साउथ अमेरिका, 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया जिसे ओशनिया भी कहते हैं, और 7वें नंबर पे है एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गुंजान आबादी वाला मुल्क कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास चाइना, यूएसए, जापान या फिर इंडिया। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। दुनिया का सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क आबादी के लिहाज से कौन सा है। ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज इंडिया। जी हाँ, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाला मुल्क है दुनिया का वो है इंडिया। दोस्तों याद रखिए कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना है जिसकी आबादी तकरीबन 144 करोड़ है, और दूसरे नंबर पे है इंडिया जिसकी आबादी तकरीबन 138 करोड़ है। फिर तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे है पाकिस्तान, और 6ठे नंबर पे है फिर ब्राज़ील। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सी इज ऑन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है साउथ इंडिया की तरफ इंडिया का कौन सा सी यानी समंदर आता है। ऑप्शन है आपके पास रेड सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशन। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, खुद से ही ट्राई कीजिए आंसर देने की। कौन सा समंदर आता है साउथ वेस्ट के इंडिया में, ट्राई कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज अरेबियन ओशन। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये वाला साइड ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ ऊपर वाला, और नीचे जो है ये वाला साउथ है। दोस्तों याद रखें ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इसी एरिया में आता है आपका अरेबियन सी। दोस्तों जब हम नीचे वाले पोर्शन की बात करें यानी ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे आता है इंडियन ओशन, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आता है आपका बे ऑफ बंगाल। दोस्तों याद रखें कि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्ट में आता है अरेबियन सी। दोस्तों बात अगर करें अरेबियन सी की तो अरेबियन सी का टोटल एरिया है 3.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसकी जो मीन डेप्थ है वो है 2734 मीटर्स, और जो मैक्सिमम डेप्थ है इसकी वो है 4652 मीटर्स। और अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो इंडिया के लिहाज से जो मेन 2 कंट्रीज़ हैं जो अरेबियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं उनमें पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया डज नॉट शेयर इट इज बाउंड्री ऑन द नॉर्थ। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा मुल्क है जिसके साथ इंडिया नॉर्थ में बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ऑप्शन है आपके पास चाइना, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान। दोस्तों अगर आपको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। किस मुल्क के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है नॉर्थ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट्स पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों याद रखें कि
पाकिस्तान जो है ये वेस्ट साइड में आता है इंडिया के। दोस्तों याद रखें कि चाइना, नेपाल और भूटान ये इंडिया के नॉर्थ साइड में आते हैं, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया? एरिया के लिहाज से इंडिया की दुनिया में कौन सी रैंक है? ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या फिर सेवन। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। इंडिया की रैंक एरिया के लिहाज से दुनिया में कौन सी है? शाबाश, आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज सेवंथ। जी हाँ, 7वें नंबर पे है इंडिया अगर हम एरिया की बात करें दुनिया में। दोस्तों अगर एरिया की बात करें तो दुनिया में पहले नंबर पे जो मुल्क आता है वो है रशिया, और दूसरे नंबर पे जो मुल्क आता है वो है कनाडा, और तीसरे नंबर पे एरिया के लिहाज से आता है चाइना, चौथे नंबर पे आता है यूएस, पांचवें नंबर पे आता है ब्राज़ील, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे आता है इंडिया। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? आपको बताना है इंडिया का टोटल एरिया कितना है। ऑप्शन है आपके पास 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, या फिर 45,21,365 स्क्वायर किलोमीटर्स, या फिर 25,61,225 स्क्वायर किलोमीटर्स, या फिर 74,51,241 स्क्वायर किलोमीटर्स। दोस्तों ट्राई कीजिए आंसर देने की, कितना है इंडिया का टोटल एरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो बनता है 3.87 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटो ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? आपको बताना है इनमें से कौन सा है मोटो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नारा कौन सा है या सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास सारे जहां से अच्छा, सत्यमेव जयते, जन गण मन या फिर वंदे मातरम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज सत्यमेव जयते इज द मोटो ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? आपको बताना है इनमें से इंडिया का कौन सा नेशनल सॉन्ग है। ऑप्शन है आपके पास माँ तुझे सलाम, जन गण मन, वंदे मातरम या फिर सारे जहां से अच्छा। दोस्तों ट्राई कीजिए आंसर देने की, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, कौन सा है इंडिया का नेशनल सॉन्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज वंदे मातरम। दोस्तों याद रखें कि वंदे मातरम पोइम लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में। ये एक पोइम है जो आदि संस्कृत में लिखी गई है, आदि बंगाली में ली गई है। फिर बंकिम चंद्र ने इसको अपनी नॉवल जिसका नाम है आनंदमठ, उसमें इसको शामिल किया। दोस्तों याद रखें कि वंदे मातरम पोइम में टोटल 24 लाइन्स हैं और इसके 4 स्टैंजाज हैं। और अगर हम मीनिंग की बात करें, वंदे मातरम का मीनिंग होता है आई बो टू मदर, यानी मैं अपनी माँ। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ माँ से इंडिया आता है तो मैं उसको बो करता हूँ, सजदा करता हूँ या मैं उसके सामने झुकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस सिंस। आपको बताना है इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब से है। ऑप्शन है आपके पास 1945, 1947, 1950 या फिर 1965। दोस्तों ट्राई कीजिए आंसर देने की, कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखिए, किस साल से है इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज 1945। जी हाँ दोस्तों याद रखें कि 30 अक्टूबर 1945 से है इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था। तो दोस्तों ये
इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 आज का। इसका पार्ट 2 हम कल की वीडियो में अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।